एस्ट्रोलॉजी लाइक अ अम्ब्रेला, बारिश आएगी और भीगेंगे भी, परंतु अगर हम छाता लगा लें तो बारिश से भीगने से बच जाएंगे। टाइम अगर एक्यूरेट हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली उतनी ही परफेक्ट उसकी होगी। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, वो पूजा करते थे, हवन करते थे और कहते थे कि वो हवन और उस पूजा से कुछ हिस्सा देवताओं को मिलता था। ओके राइट, उससे देवताओं की पावर, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती थी। राक्षस क्या करते थे, उन हवन में विघ्न डालते थे ताकि देवताओं की एनर्जी डाउन हो। पूजा के बाद सबसे पहले हमारे घर में कोई भी काम होता है ना, हम सबसे पहले हमारे पितृश्वर देवताओं को याद करें। अगर उनकी कृपा होगी तो हमारे काम में कभी विघ्न नहीं आएगा। और पितृदोष इतना भयंकर होता है, यानी पितरों का प्रकोप, यानी आपने अपने पितरों को सही समय पर याद नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया, श्राद्ध के समय उनका श्राद्ध नहीं किया, तो वो पितृश्वर हमसे नाराज हो गए। बिना अपनी कुंडली के कभी भी स्टोन न पहने। बिना ज्योतिष की सलाह के हमें कोई भी जेम्स नहीं पहनने चाहिए, कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसे ही बिना ज्योतिष की सलाह के हमें पेट्स भी नहीं रखने चाहिए कि अगर बाल कटवाने हैं, नाखून काटने हैं तो आप कुछ वार टालिए, ये क्यों है? इस सावन के मंगलवार का अपना विशेष महत्व है। क्योंकि सावन के मंगलवार में अगर आप विशेष पूजा करते हैं जिसे हम कहते हैं मंगला गौरी पूजा, सावन के महीने का इतना महत्व है क्योंकि इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन का महीना, आपको एक और चीज बताऊं कि अगर आपको बहुत रोग है, आपको कोई बड़ी भयंकर बीमारी है, आप पूरे सावन महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। आपने कभी देखा है सावन के महीने में कोई भी उदास देखा है किसी भी व्यक्ति को? पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सब हर्षित होते हैं। आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हुए गणपति जी पर साबुत मूंग चढ़ाइए। कैसी भी समस्या होगी, आपको कैसा भी ऋण होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और दूसरे वो जो नहीं रखते। आज के हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में उन दोनों ही तरह के लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे राहुल और आपके जहन में वो तमाम सवाल जिनके जवाब आपको आज तक नहीं मिले, इस पॉडकास्ट के जरिए वो जवाब जो ज्योतिष से जुड़े हैं आप तक पहुंचने वाले हैं। और उन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, ऑफ कोर्स एक एस्ट्रोलॉजर। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो 90% लोगों के जहन में एक ख्याल आता है कि शायद वो कोई पुरुष होंगे, लेकिन जैसा बिग एफएम कहता है ना, धुन बदल के तो देखो। तो आज के हमारे मेहमान ने इस सोच की भी धुन बदली है। आप एक महिला है, ना सिर्फ आप जोधपुर राजस्थान बल्कि पूरे देश में एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में नाम रोशन कर रही हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही हैं, उनकी धुन बदल रही हैं। तो आइए सबसे पहले तो उनका तारुफ आपसे करवाता हूं। निधि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी, और मेरे सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया राहुल जी, और काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि पॉडकास्ट करें और ऐसे बहुत मुलाकातें हुई है, पर पॉडकास्ट के जरिए आज हम जुड़े, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, और मुझे लगता है कि हमारी ये देरी से जो बातचीत हो रही है ना, वो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा डिले हो गया, उनका फायदा थोड़ा डिले हो गया क्योंकि ज्योतिष से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज हम यहाँ जानेंगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, चाहे आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या नहीं, ये वीडियो, ये पॉडकास्ट खास आप ही के लिए है। तो शुरुआत करते हैं निधि जी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि ज्योतिष हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ज्योतिष एक ऐसा, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि व्यक्ति को पाथ बताने का काम करता है। लाइक देखिए, आप अगर सोचिए कि अगर आपका करियर का टाइम है और अगर आपको उस समय ये गाइडेंस मिल जाए कि आपको करियर ऑप्शन क्या चूज करना चाहिए, तो शायद आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज उससे आएगा। और जो आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल है, गलत करियर को चूज करके आप जो स्ट्रगल करेंगे, उस स्ट्रगल से आप बच जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी लाइक अ अम्ब्रेला, बारिश आएगी और भीगेंगे भी, परंतु अगर हम छाता लगा लें तो बारिश से भीगने से बच जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा पाथ लोगों को बताती है, एक यूथ को ऐसा पाथ बताती है
जिससे गाइडेंस अगर मिल जाए और अगर हमें थोड़ा सा भी इशारा हो जाए तो हम राइट पाथ पर जाएंगे और फिर वहाँ हमें सक्सेस मिल जाएगी। राइट, मतलब एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शक बन सकती है हमारी। राइट, बिल्कुल सही। राइट, तो अब जो सवाल हैं कुछ जहन में, जो ऐसे लोग जो ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, वो सवाल, वो मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है उनके जवाब जानना भी, कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, तो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, राइट? तो उनका प्रभाव हमारी लाइफ पर कैसे पड़ सकता है? देखिए, लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद में भी सूर्य की रोशनी हमें मिलती है। बिल्कुल। राइट, चांद की रोशनी हमें मिलती है जी। जब चंद्रमा नहीं दिखता तो बिल्कुल टाक हो जाता है, अमावस्या कहते हैं उसको। जी। राइट, तो ये एक प्रत्यक्ष दो ग्रह जो हमें साफ दिख रहे हैं, जी। जो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों की दूरी पर है और उसके बावजूद वो हमसे कनेक्ट है और हम उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, जब 2 प्लेनेट हमें इतना प्रभावित कर सकते हैं तो 9 प्लेनेट कितना प्रभावित करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितना भी, जितने ग्रह दूर हैं, परंतु आप सोचिए कि उनकी वाइब कितनी है, वो हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। और आपने देखा होगा साइंस के अंदर भी सब साइंटिफिकली प्रूफ है, सारे ग्रह, जितना हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे जो ग्रह हैं वो सारे साइंस में भी हैं और इसी तरह से हमें प्रभावित करते हैं। राइट। इवन ग्रहण वाली स्थितियां भी आती है, आपको पता हो तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण की स्थितियां बनती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की स्थितियां बनती है और साइंस भी इसे मानती है। जी। तो फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? साइंस ही है। यस, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। और जो लोग नहीं मानते शायद शो के अंत तक वो मान जाएंगे। बिल्कुल मानेंगे। और एक बहुत अहम सवाल जो लोगों के दाम्पत्य जीवन से जुड़ा है, जीवन साथी से जुड़ा है, और मुझे लगता है कि ये अक्सर देखा गया है आसपास कि कहते हैं लोग कि कुंडली मिला लेनी चाहिए शादी से पहले। अगर गुण मिल रहे हैं तो वो अच्छा है जीवन साथी आपके लिए, और अगर सारे गुण मिल रहे हैं तो विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं, तलाक जैसी सिचुएशन नहीं आती। क्या इसमें कोई सच्चाई है? वाकई इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर गुण मिलान करके, क्योंकि देखिए ये जो मैच मेकिंग है ना, ये इतनी इजी नहीं होती राहुल जी, बहुत टफ होती है। इसमें अष्टकूट विचार होते हैं, फिर दोनों की कुंडलियों को डीपली एनालिसिस किया जाता है, नवमांश कुंडली देखी जाती है, गोचर की स्थितियां देखी जाती है, जन्म कुंडली के अंदर सारे ग्रहों की स्थितियां देखी जाती है, 7th हाउस जिसे हम सप्तम भाव कहते हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन का भी होता है और मैरिज का भी होता है, उसे भी देखा जाता है। उसके अलावा 7th हाउस के साथ लग्न को देखा जाता है, 2nd हाउस को देखा जाता है, कहीं ना कहीं 9th हाउस को भी देखा जाता है। तो और 12th हाउस से हम देखते हैं भाई एनआरआई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारे जो ये कुंडली के अंदर जो 12 जो स्थान हम कहते हैं, जो 12 भाव हम कहते हैं, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इतना डीप एनालिसिस करके और उसके बाद अगर शादी की जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो शादी असफल होगी या डिवोर्स की नौबत आएगी। मेरे हिसाब से तो नहीं आती जी। तो वैसे तो कुल 36 गुण होते हैं, तो कितने गुण मिनिमम मिलने चाहिए? देखिए, गुणों की अगर मैं बात करूं तो अगर 28 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं तो आप समझिए कि अच्छा है, ठीक है। 30 के ऊपर मिलते हैं तो बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर मिनिमम साइड देखूं तो कम से कम 22 to 24 गुण तो मिलने ही चाहिए। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि वो इतना अच्छा मैच मेकिंग नहीं है। जी, मतलब 24 to 25 तो मिनिमम है। हाँ, राइट, उतने तो मिलने ही चाहिए। और अगर 36 मिल रहे हैं तो फिर तो कहना ही क्या। 36 मिल रहे हैं तो आप समझिए कि शिव पार्वती जैसा आइडियल कपल। वाह क्या बात है। अच्छा चलिए, ये तो विवाह की बात हुई। अब हम थोड़ा जन्म की तरफ चलते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो उसका जन्म स्थान, जन्म का समय, तारीख, ये बड़े मायने रखते हैं चीज़ें। अगर आपको कुंडली बनानी है या आपका पूरा भविष्य जो है वो इन्हीं 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो कितने मायने रखते हैं आपका जन्म की तारीख और ये समय? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कई बार लोगों को इनमें डाउट होता है। तो जो कुंडली बन रही है वो शायद बिल्कुल एक्चुअल जो होनी चाहिए वैसी नहीं बनती। तो कितना इंपॉर्टेंट है इनका सही होना, सटीक होना? देखिए, मैं आपको और अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर अब पहले तो अवेयरनेस नहीं थी हमारे पुराने टाइम में, जो बहुत पुराने लोग हैं वो है ना घड़ी पल ये कुछ भी नहीं देखते थे। नहीं तो अगर इंडियन पंचांग के हिसाब से भी वो देखते तो भी हम डेट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं होता था। पर
आज के टाइम में जो साइंस का जो युग मैं कह सकती हूँ, उसमें लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो डिलीवरी के टाइम पे आप डिलीवरी रूम में डॉक्टर को बोल के रखिए, नर्सेज को बोल के रखिए कि एग्जैक्ट जिस समय उसका बर्थ हो रहा है वो टाइम वो नोट करके रखे। वैसे तो आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल में राहुल जी है ना, ऐसा है कि वो लोग खुद ही एक स्लिप बना के और लगा देते हैं, डेट टाइम वगैरह लिख देते हैं। हाँ, बिना कहे ही वो टाइम नोट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए डेट तो पेरेंट्स को याद रहती है, पर टाइम तो डॉक्टर ही उस समय याद रखेंगे, कोई भी पास में नहीं होता। और जिसकी डिलीवरी होने वाली है वो तो नेचुरल है कि वो तो पेन से गुजर रहे होते हैं, और या फिर वो एनेस्थीसिया देने पर जैसे सीजर होता है तो कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो ये डॉक्टर्स और नर्स आजकल लिखती हैं, पर अगर ना भी लिखे तो आप पहले से ये चीज करके रखिए। तो देखिए टाइम का बहुत फर्क पड़ता है। टाइम अगर एक्यूरेट हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली उतनी ही परफेक्ट उसकी होगी। उसके बारे में जो जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो एग्जैक्टली वैसा व्यक्ति होगा और उसकी लाइफ में वैसी ही घटनाएं होंगी जो हम प्रिडिक्ट करेंगे। वाओ। पर अगर टाइम एक्यूरेट नहीं होता ना, तो वो एक्यूरेसी अगर नहीं होती ना, तो फिर वो मैच नहीं करती है, ये भी बात है। इसलिए हमारे वैदिक ज्योतिष में सबसे ज्यादा कुंडली का महत्व है जी। राइट। हम आज भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वैदिक ज्योतिष में कुंडली की ही होती है, क्योंकि कुंडली से हम वो टाइम डाल के उस व्यक्ति के एक्यूरेट ग्रहों की कैलकुलेशन करके उसके बारे में हम डॉट टू डॉट बता सकते हैं जी। तो टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डेट, टाइम और प्लेस आप हमेशा ध्यान रखें। जो भी बच्चा बर्थ लेने वाला हो, उसकी डिलीवरी हो, तो ये आप कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लें। राइट। आपने जैसे भी बताया कि समय ठीक होना बेहद ज़रूरी है, और ज़्यादातर केसेस में तारीख तो पता होती है, समय लोगों को उतना एक्यूरेट नहीं होता पता। तो कितना एरर हो सकता है? मान लीजिए 10 मिनट का अंतर, 5 मिनट का अंतर, कितना अंतर चल सकता है कि उससे खास वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर समय में अंतराल जो आप जितना बढ़ता चला जाएगा दिक्कतें बढ़ेगी, तो कितना मिनिमम वेरिएशन हो सकता है? देखिए मैं एक चीज़ आपको राहुल जी बताती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि 30 डिग्री का लग्न होता है। ओके। ठीक है ना। अब अगर वो 29 पॉइंट समथिंग का है तो 5 मिनट का भी अंतर, लग्न चेंज हो गया, कुंडली बिल्कुल बदल गई। राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट का चलेगा, 10 मिनट का चलेगा, क्योंकि उस समय अगर लग्न चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम, और डिग्री बढ़ी हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है, तो फिर क्योंकि हर 2.5 घंटे से लग्न चेंज होता है कुंडली के अंदर। ओके। ठीक है ना। तो अगर वो जो बच्चा आया है, अगर उसका टाइम एक्यूरेट नहीं होगा तो 5 मिनट में भी कई बार बहुत डिफरेंस आ जाता है। हाँ, ये एक ऑप्शन जरूर है कि जिनकी कुंडली का टाइम जिनको पता नहीं है, जैसे कई लोगों को, पुराने लोगों को नहीं पता होता, मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं जी। तो वो न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं अपना भविष्य। ठीक है। और या फिर वो एक प्रश्न कुंडली हमारी बनती है। ओके। कि जैसे आपने कोई प्रश्न किया, उस समय हमने वो कुंडली बनाई और उसके अकॉर्डिंग जो बर्थ जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्रश्न है उसके हिसाब से हम भाव देखते हैं, हाउस देखते हैं, और उसके हिसाब से उसको आंसर दिया जाता है। तो वो भी ऑथेंटिक होती है। पर सबसे ऑथेंटिक तो अगर आपके पास में जन्म समय है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा। अब ये तो मान लीजिए कि हमारे पास समय भी एकदम एक्यूरेट है, डेट भी एक्यूरेट है, स्थान भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी कुंडली में समय के साथ दोष आ जाते हैं, लाइफ में जो उनकी प्रॉब्लम्स आती है, तो सुझाव दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में उन्हें कि आप पूजन करवाइए, कोई ना कोई आप रेमेडी उसे फॉलो कीजिए, तो आपकी लाइफ में जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो क्या इस तरह की पूजन से जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो परेशानियां हैं, उनमें सुधार आता है? बिल्कुल आता है, डेफिनेटली आता है। आप मुझे ये बताइए कि पुराने टाइम में हमारे ऋषि मुनि जब हुआ करते थे, जब आश्रम का कल्चर था, वैदिक जो काल हम कह सकते हैं जी, उस समय आपने भी शास्त्रों में पढ़ा होगा, और हम जो शिव पुराण वगैरह ये जो सीरियल बनते हैं उन पर वो भी हम देखते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, वो पूजा करते थे, हवन करते थे, और कहते थे कि वो हवन और उस पूजा से कुछ हिस्सा देवताओं को मिलता था। ओके। राइट। उससे देवताओं की पावर, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती थी। ओके। राक्षस क्या करते थे,
उन हवन में विघ्न डालते थे ताकि देवताओं की एनर्जी डाउन हो, जी उनको वो एनर्जी नहीं मिले, एक पॉजिटिव ऑरा नहीं बने चारों तरफ जी और तामसिक शक्तियां बढ़ जाए, नेगेटिविटी बढ़ जाए, वो ये कोशिश करते थे और उसके पीछे युद्ध छिड़ते थे। जैसे रामायण में भगवान श्री राम ने भी कई ऐसे वध किए हैं राक्षसों के, और महाभारत में भी आप सुनते ही हैं बहुत सारे ऐसे वाक्य। तो ये एग्जाम्पल है कि पूजा कितनी, जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जो जाप करते हैं, जो हम हवन से आहुतियां देते हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस उस समय से चली आ रही है। आज क्या इंपॉर्टेंस है कि जो अब देखिए, अगर इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताऊं तो हम पूजा करते हैं तो जो वेव्स उठती है वो सीधी आकाश में जाती है। हम ईश्वर भगवान में तो बिलीव करते ही हैं, तो वो सीधी उन तक पहुंचती है, तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहता है। राइट। इसीलिए पूजा का अपना इतना बड़ा इफेक्ट है, वो हमारे चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच, जिसे हम पॉजिटिव ऑरा कहते हैं, वो क्रिएट करती है। और उस पॉजिटिव ऑरे के कारण ही हमारे जो भी नेगेटिव ग्रह के दुष्प्रभाव हैं या कोई नेगेटिव दोष हैं, जो कोई योग हैं, वो योग थोड़े से कम होते हैं और हम हमारी लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं। यानी कि जो उपाय आप हमें सुझाते हैं वो तो करने ही चाहिए। पूजा भी अगर डेली आप कर रहे हैं तो उसका फायदा होगा, बहुत होगा। देखिए, मंत्रों में तो बहुत शक्ति है। जैसे गायत्री मंत्र के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, और एक हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, उसको भी हर व्यक्ति मानता है। राइट। तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे चारों तरफ, इवन हमारे अंदर की हीलिंग का काम करता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को हील करने का काम करता है, और वो नेगेटिविटी खत्म होके उसके अंदर पॉजिटिव ऑरा भरता है, और उसी से वो व्यक्ति हील होता है। चाहे वो बहुत बड़ा रोग हो तो हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए बोलते हैं, और डेफिनेटली ये चमत्कार हुए हैं। महामृत्युंजय मंत्र से लोग बहुत अच्छे से हील होकर बाहर आए। इवन मेरे भी कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी मैं रेगुलर बेसिस पे पूजा करवाती हूँ, जो मुझसे सालों से जुड़े हैं, बड़े बीमारी के पेशेंट हैं, और जैसे कैंसर जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों, हार्ट की बीमारी, इससे वो ग्रसित है, और उनकी रेगुलरिटी से पूजा हो रही है, और उनको एक इतना विश्वास है, उनको खुद को लगता है पूजा जब भी होती है ना, उनको एक अंदर एक पॉजिटिव हीलिंग महसूस होती है, और वो अपने आप को बहुत नॉर्मलाइज महसूस करते हैं, उससे शक्ति मिलती है, उनको लगता है कि हमें शक्ति मिल रही है उससे। वंडरफुल। तो जब पूजा की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो एक सवाल और जहन में आता है जी, कि सब अलग अलग देवताओं को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को, कोई कृष्ण भगवान को, लेकिन क्या देवताओं का चयन भी हम अपने हिसाब से करना चाहिए, राशि के हिसाब से करना चाहिए, या हमें जो अच्छा लग रहा है हम उनकी पूजा करें? तो इस चयन को लेकर भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा कि कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसा अभी हमने रेमेडीज़ की बात की, तो कई बार रेमेडीज़ में बताया जाता है आप उनकी पूजा कीजिए, लेकिन एक जो देवता जो हमारे ईस्ट जिन्हें हम कह सकें, तो उनका चयन कैसे किया जाए? देखिए राहुल जी, मैं इतना तो आपको कहूँगी कि अगर किसी का मन किसी भाव से, श्रद्धा से एक देवता पर लग गया है, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में रमता है, राइट, और एक मैं उनसे एक कनेक्शन महसूस करती हूँ अपने अंदर, राइट, और मेरे अंदर वो हीलिंग का काम भी करते हैं काफी टाइम। पर एक इष्ट देव बनाना अलग चीज है, और एक ग्रहों के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से देवताओं की पूजा, मंत्र जाप या वो उपाय करना, वो एक अलग बात हो गई। देखिए, अब अगर मेरे को अभी जैसे सूर्य की महादशा चल रही है जी, सपोज, राइट, और मेरे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी पूजा तो मैं निरंतर करती हूँ, अंदर मन में उनका ध्यान हमेशा मुझे रहता है, राइट, पर मेरे को सूर्य की महादशा चल रही है, मेरा वो लग्नेश है, ठीक है, और मैं उसे पावर देना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं रोजाना सूर्य देव को अर्घ दूंगी और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगी। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गई महादशा की बात। अब जैसे आपकी राशि मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी है मंगल, ठीक है, तो मेष राशि वालों के स्वामी है मंगल, और मंगल के इष्ट देवता कहेंगे, देव कहेंगे, क्योंकि हर ग्रह के पर्टिकुलर देव भी बने हुए हैं, ओके, ठीक है, तो मंगल के देव हैं हनुमान जी, ओके, तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो कुछ चीजें भाव से जुड़ी हुई होती हैं
और कुछ चीजें ग्रहों से जुड़ी हुई होती है, कुछ चीजें आपकी ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए होती है। तो हम इन तीनों को सेग्रीगेट करके और चीजों को देखें तो ज्यादा बेटर है। देखिए, हम हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं, वो हम करें। मैं हमेशा कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं कृष्ण में रमी रहती हूँ, तो वो मैं रहती हूँ। पर जो मेरे प्लेनेट है, जैसे मेरी राशि है वृश्चिक राशि, ओके, ठीक है, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल और उनके देवता है हनुमान जी। तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ मैं। हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाती हूँ, हनुमान जी के दर्शन करके आती हूँ, कभी उनको रोट का भोग लगाती हूँ। तो ये मेरी राशि को मैं स्ट्रेंथ दे रही हूँ। लेकिन अगर हम हमारी राशि के हिसाब से देवता की पूजा आराधना करते हैं तो वो हमारी राशि को पावर मिलती है। राशि यानी हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, राइट, जिससे हम जाने जाते हैं, जो हमारी पहचान है, तो हम उसको पावर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर हमारी कोई ग्रह बाधा है और उसको दूर करने के लिए हम कोई देवताओं का पूजन करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इससे हमारे उस ग्रह बाधा को दूर हो जाती है वो ग्रह बाधा, और हमारे वो देवता हम पर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, हमारा काम सरल कर देते हैं। और एक हमारे इष्ट देव का ध्यान करना, जो कि हमारे अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी बनाए रखता है। यानी कोई भी नेगेटिव टाइम हो, कोई भी पॉजिटिव टाइम हो, कभी कोई हमारा ऐसा क्षण भी इंसान की जिंदगी में आता है जो कमजोर उसका क्षण होता है, जिसमें वो लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन फील करता है। तो अगर आपके इष्ट देव आपने कोई चूज किए हुए, आपके अंदर उनके भाव हैं कि आप उनको बहुत मानते हैं, आपका कनेक्शन है उनसे, तो डेफिनेटली वो आपके अंदर उस जो लोनलीनेस है उसको खत्म करेंगे और पॉजिटिव हीलिंग का काम आपके अंदर करेंगे। वाह। तो एक चीज़ और मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगा, जब देवताओं का जिक्र हो रहा है राशि अनुसार, जैसा आपने बताया कि हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो लोक देवताओं की अगर हम बात करें, या पितरों का भी कई बार जिक्र करते हैं कि उनकी भी पूजा, उनको भी याद करना ज़रूरी है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है? और इस बात का सामंजस्य, जैसे आपने एज रेमेडी बताया कि हमें पितरों की भी पूजा करनी है या लोक देवता की भी पूजा करनी है, तो ये सामंजस्य कैसे बैठाना? देखिए, पितृेश्वर भी हमारे ना पितृ देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं जी, ठीक है ना। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे सबसे प्रथम देवता हम उसे कहते हैं जी, उस फैमिली के, पर्टिकुलर फैमिली के, ठीक है। पितृेश्वर जो होते हैं वो पर्टिकुलर फैमिली के होते हैं, आप समझ लीजिए। जो नॉर्मल हमारे सारे देवी देवता हैं वो पूरे, कोई भी उन्हें ध्यान सकता है। आप हनुमान जी की पूजा करें, मैं करूं, कोई भी तीसरा व्यक्ति भी करे, तो वो केवल आपकी फैमिली के नहीं हो गए या मेरी फैमिली के नहीं हो गए, ठीक है। जो लोक देवता हैं वो पर्टिकुलर आपके समाज के, आपकी फैमिली के, आपकी जो कास्ट है उसके हिसाब से होते हैं। पर देखिए, डेफिनेटली मैं इतना कहूँगी, जैसे कई सारी माताएं होती है, उसमें हमारी कुल देवी भी होती है। जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम उसमें 16 मातृका बनाते हैं, यानी 16 माताएं जो मेनली होती है, उसमें आपकी कुल देवी भी शामिल होती है। ओके, तो हम वो भी हर पूजा में पहले उनकी पूजा आराधना करते हैं, राइट। पर वो सभी है तो दुर्गा का ही रूप अल्टीमेटली। तो ये हमने हमारे समाज, हमारे वर्ण के हिसाब से हमने उन्हें बांटा हुआ है, ठीक है। वो भी उतनी ही महत्व रखते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। हमारे जो कॉमन देवी देवताओं की पूजा के बाद सबसे पहले हमारे घर में कोई भी काम होता है ना, हम सबसे पहले हमारे पितृेश्वर देवताओं को याद करें। अगर उनकी कृपा होगी तो हमारे काम में कभी विघ्न नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे लोक देवी देवताओं को, जो कि हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे संप्रदाय से, वर्ण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हमारे जो मेन जो हमारे सारे भगवान हैं उनको तो हम याद करते ही हैं, तो इनकी भी इक्वली इम्पोर्टेंस रहती है। अब देखिए, जैसे पितृेश्वरों की बात करें तो कुंडली के अंदर ऐसे दोष होते हैं जो पितृ दोष को उत्पन्न करते हैं। और पितृ दोष इतना भयंकर होता है, यानी पितरों का प्रकोप, यानी आपने अपने पितरों को सही समय पर याद नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया, श्राद्ध के समय उनका श्राद्ध नहीं किया, तो वो पितृेश्वर हमसे नाराज हो गए, राइट। और उनके नाराज होने के नेगेटिव इफेक्ट आपको बताऊंगी कि एक परिवार के अंदर इतनी सारी मुसीबतें आ जाती है कि आप फाइनेंशियली पैसा ला रहे हैं घर में, ठीक है, पैसा बहुत है पर खुशी नहीं है, पैसा बहुत है पर टिक नहीं रहा, घर में कोई भी दिक्कत नहीं है फिर भी कलह का वातावरण है, आप बाहर से घर आना ही नहीं चाहते, घर वालों का मुंह नहीं देखना चाहते, आपसी झगड़े, मानसिक तनाव, करियर में स्टक हो जाना,
बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आप में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, आप करके भी दिखा रहे हैं, पर ग्रोथ नहीं हो रही। आप मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है और उसी को ही ग्रोथ मिल रही है, आपको मिल ही नहीं रही है। ये पितृदोष इतना भयंकर होता है कुंडली में कि ये केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को इफेक्ट करता है और उससे पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। और हम क्या कहते हैं कि जैसे बोलती हूँ कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने कार चला रहे हैं और हमने हैंड ब्रेक ऊपर रखा हुआ है, स्पीड मारना चाहते हैं, क्या स्पीड बढ़ेगी? नहीं। बस वो पितृ दोष या कोई भी कुंडली में दोष होते हैं ना, वो उस हैंड ब्रेक का काम करते हैं। तो पितृ दोष का निवारण कैसे करें? तो मतलब जैसे हमारे जो पितृेश्वर है, मैंने जिनका जिक्र किया कि देवी देवता हमारे जो भगवान है पितृेश्वर जी, तो हमें उन्हें समय समय पर याद करना ही चाहिए। जब हम हमारे घर में विनायक जी बैठाते हैं, गणेश जी बैठाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, प्रथम पूज्य को याद करना जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे पितृेश्वर देवताओं को भी याद करें, तो हमारे घर में कभी विघ्न नहीं आएगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। राइट। तो ये एक तरीका है उनके प्रति आदर और सम्मान का। जैसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष होता है, तो कहते हैं कि स्वर्ग लोक में हमारे पितृेश्वर जो होते हैं वो धरती पर आते हैं उस श्राद्ध पक्ष में। जी जी। हमारे परिवार, अपने परिवार को, अपने कुल को देखने के लिए कि वो हमारे को याद कर रहे हैं या नहीं। जी। और कहते हैं कि कौवे के रूप में आते हैं, इसीलिए कहते हैं श्राद्ध का भोजन कौवे को खिलाया जाता है। जी। ठीक है। उस समय कहा जाता है कि कभी भी श्राद्ध पक्ष में कोई कौवा आए तो उसे उड़ा नहीं देना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वो आपके पितृेश्वर हो सकते हैं। राइट। तो पितृेश्वर श्राद्ध पक्ष में किसी भी रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में, वैसे कहते हैं ज्यादातर कि कौवे के रूप में आते हैं जी, चींटियों के रूप में आते हैं। तो कहते हैं ना कि श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य का बहुत महत्व रहता है, इससे आपके पितृेश्वर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष में हम उनका तर्पण करते हैं, तर्पण से उन्हें मोक्ष गति प्राप्त होती है जी, वे प्रसन्न होते हैं, उनकी पावर वहां बढ़ती है, और उनकी पावर बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव पावर हमको देंगे, उनका आशीर्वाद हम पर रहेगा हमेशा। राइट। तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत तो पितरों को खुश रखना बेहद जरूरी है। आपने एक बात जो कही, मुझे लगता है जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हमें देख रहे हैं कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन उतना मिल नहीं रहा है, तो एक बार आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पितरों को खुश करने के तरीके जान लीजिएगा। चलिए, सो ऑन अ लाइटर नोट, हम जब रेमेडीज की ही बात कर रहे हैं तो एक और जहन में सवाल आता है कि जो ये जेम्स आप ऑफर करते हैं, ये जो नगीने हैं, पुखराज है, बहुत सारे नीलम हैं, तो ये कैसे काम करते हैं? ये जो रेमेडीज के तौर पे दिए जाते हैं, आप पहनो अंगूठी में, इस वार को पहनो, ये राशि वाले को पहनना चाहिए, ये कैसे काम करते हैं सारे? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी, राहुल जी आपको भी बताऊंगी कि कभी भी आप कुंडली दिखाएं, है ना, बिना कुंडली दिखाए एक तो जेमस्टोन नहीं वियर करने चाहिए। ओके, ठीक है। और आपने कभी भी कि आपकी ये वृषभ राशि है तो आपने शुक्र का स्टोन, डायमंड या अमेरिकन डायमंड पहन लिया जी, ठीक है, या फायर ओपल पहन लिया, बिना अपनी कुंडली के कभी भी स्टोन ना पहने। ओके। कारण, उसका रीजन भी बताती हूँ। देखिए, कुंडली के अंदर जैसे आपकी वृषभ राशि है, राइट है, पर आपकी कुंडली में शुक्र नीच के है। ओके, ठीक है। स्टोन हमेशा, रत्न हमेशा ग्रह की प्रबलता को बढ़ाते हैं। ओके। तो शुक्र नीच क्या है, उसकी नीचता को बढ़ा देंगे। ओह। तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देता हुआ क्या देगा आपको? नेगेटिव इफेक्ट। तो आपने कभी कभी, मेरे पास में कई बार एग्जांपल आते हैं ऐसे कि मैंने ये वियर किया था पर मुझे तो बहुत ही खराब इफेक्ट मिले, इसके लिए मैंने उतार दिया। तब मैं बोलती हूँ कि आपकी कुंडली में वो नीच का है, आप उसका पहनेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिलेंगे? सही बात। तो स्टोन हमेशा सोच समझ कर पहनने चाहिए। अब ये बात आपकी बात से कनेक्ट कर गई कि स्टोन कितने प्रभावित है, कितने प्रभावशाली हैं, कि उनके पहनने से उस ग्रह पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा और उस वजह से उसको रिजल्ट कैसे मिले। जी जी। तो स्टोन डेफिनेटली बहुत बड़ा वर्क करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ओके, ठीक है। अब स्टोन कैसे पहने? तो जैसे आपको अपने करियर, हम है ना अलग अलग तरीके से हम स्टोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट, वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, सूर्य उसका अच्छा है और वो चाहता है कि उसकी लग नहीं रही है, बाय लक उसकी बार बार ट्राई कर रहा है और हो नहीं रही है, और वो मेरे पास आया, उसने पूछा कि मैं क्या करूं,
तो मैं उसको सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताऊंगी। तो सूर्य को मजबूत करने का पहला उपाय सूर्य का स्टोन माणिक्य। अगर सूर्य नीच का नहीं है, अच्छी जगह बैठा है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, पहले तो ये भी देखना होगा कि सूर्य की पोजीशन क्या है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस भी है या नहीं है, राइट। ठीक है। फिर सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो हम उसको और उसकी पावर को बढ़ाएंगे। तो सूर्य की पावर को बढ़ाने के लिए मैं उसका माणिक्य यानी रूबी धारण करने के लिए बोलती हूँ कि वो पहन लें आप, ठीक है। उसके साथ में और भी कुछ उपाय होते हैं, जैसे सूर्यदेव को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, उसका कारक रहे। इसीलिए मैं सूर्य को मजबूती देने का काम बताऊंगी उसको। इसी तरह से अगर आपको संतान प्राप्ति करनी है, ठीक है, और आपके चाइल्ड कंसीविंग होने में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है और आपको एक अच्छा हेल्दी बेबी चाहिए, तो मैं 5th हाउस को देखूंगी, 5th हाउस के हिसाब से रत्न बताऊंगी। जैसे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई का शिक्षा का भाव भी 5म भाव होता है जी। तो उसको देख के उसके हिसाब से, यानी रत्न ऐसे ही नहीं पहन लेने चाहिए, क्योंकि रत्नों का प्रभाव बहुत अच्छा और गहरा होता है। डेफिनेटली वो अच्छा ऑरा क्रिएट करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं और उस ग्रह को मजबूत कर देते हैं। इसीलिए रत्न हमेशा सोच समझ के पहने और बिना सोचे, बिना अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाए रत्न कभी भी ना पहने। राइट, मतलब बिना ज्योतिष की सलाह के हमें कोई भी जेम्स नहीं पहनने चाहिए, कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसे ही बिना ज्योतिष की सलाह के हमें पेट्स भी नहीं रखने चाहिए? क्योंकि ये भी बहुत से लोगों के जहन में सवाल होता है, मैंने कई बार सुना भी है कि मना किया कि अरे यार आपने कुत्ता क्यों पाल लिया। हाँ। तो क्या ये भी पहले से पूछकर पता करके फिर ही हमें पेट्स रखने चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। एस्ट्रोलॉजी के अंदर है ना अपना, मतलब जानवरों का, देवी देवताओं का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, हर चीज का समावेश है एस्ट्रोलॉजी, राइट। और एस्ट्रोलॉजी में हर किसी को महत्व दिया गया है। हम पेड़ पौधों की पूजा आराधना करते हैं, हर नक्षत्र के हिसाब से उसका पेड़ है। और अगर आपको कोई नक्षत्र शांति आपने नहीं करवाई है और उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस पेड़ को लगाने से, उसकी देखभाल करने से, उसकी पूजा आराधना करने से हमें उस नक्षत्र के बैड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। वैसे ही देखिए, जैसे है ना, अगर हमें हमारे गुरु को प्रबल करना है, ठीक है, तो हम गुरुवार के दिन कहते हैं कि केले के वृक्ष की पूजा करें जी, ठीक है। केले का वृक्ष लगाएं, उसे रोजाना सींचें और गुरुवार के दिन उसके नीचे घी का दीपक लगाकर और सत्यनारायण की कथा करें, उसकी पूजा आराधना करें जी। पीपल की तो मान्यता सभी को पता है, त्रिदेवों का वास होता है, सभी देवी देवता उसमें निवास करते हैं, इसलिए पीपल को तो हम पूजते हैं। इसी तरह से देखिए, पेड़ पौधों के साथ साथ में जानवरों का भी एस्ट्रोलॉजी में अपना विशेष महत्व रहता है। अब देखिए, हम जब रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तब तो हम कई उपाय ऐसे जानवरों से रिलेटेड बताते हैं। जैसे शनिवार के दिन हम कहते हैं कि आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को आप खिलाइए, राइट, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कीड़ी नगरा सींचिए, यानी चींटियों को शक्कर और आटा मिक्स करके आप चींटियों को खिलाइए। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था कीजिए। तो इस तरह से हमारे, आप देखिए ना, भारतीय संस्कृति, वैदिक ज्योतिष के अंदर हर चीज को कितना महत्व दिया गया है और हर चीज का स्थान है अपना। नाग पंचमी के दिन हम सर्प को, सर्प देवता को, नाग देवता की पूजा करते हैं और सर्प को दूध पिलाते हैं, ठीक है। गणेश जी के वाहन मूसक को हम पूजते हैं। हमारे राजस्थान में ही अभी मैं थोड़े टाइम पहले देशनोक माता गई थी, करणी माता का मंदिर, वहां पर चूहों का इतना महत्व है, हर जगह चूहे हैं वहां पर जी जी जी। और कहते हैं कि कोई भी वहां, उस माता ने चूहों को शरण दे रखी है और वो रक्षक है उस मंदिर के। और कहते हैं कि अगर किसी से गलती से कोई चूहा मर जाए तो वहां पर उसका वो पाप माना जाता है, उसका प्रायश्चित वो सोने का चूहा चढ़ाकर करते हैं उस मंदिर में। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ जानवरों का हमारे एस्ट्रोलॉजी में कितना महत्व है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अगर हमें कोई पेट पालना है, ठीक है, तो वो भी हम राशि के अनुसार कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो बहुत डेयरिंग होते हैं, थोड़ा सा हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बहुत होती है उनमें। तो वो अगर एनर्जेटिक पेट को पालेंगे, जैसे डॉबरमैन जैसा, जर्मन शेफर्ड जैसा कुत्ता पालेंगे, अब डॉग में भी वो ब्रीड जो थोड़ी अग्रेसिव हो, तो वो उनकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ओके, उनकी पावर को और बढ़ाएगा और उनके बीच में कनेक्शन अच्छा रहेगा।
ओके। तो आपस में पेट्स में और उनमें एक तारतम्य बना रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि पेट ले आते हैं फिर थोड़े टाइम बाद में छोड़ के आते हैं, छोड़ना पड़ता है, राइट। तो वो इसीलिए क्योंकि उनका स्वभाव अलग होता है और पेट का अलग होता है। जी। तो पेट भी अगर आप अपनी राशि के अपने स्वभाव के हिसाब से पालेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मीन राशि वाले अगर मछलियों को पाले हम्म, तो वो उनके लिए बहुत, क्योंकि मीन राशि वाले खुद भी स्वभाव से मछली जैसे होते हैं, जल राशि होती है वो, तो उनको मछलियां पालनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप 12 राशियों के हिसाब से जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके उसे फॉलो करें, क्योंकि पेट्स के हिसाब से, कि आपको किस राशि के हिसाब से कौन सा पेट पालना चाहिए, वो मैंने 12 राशियों के हिसाब से डाल रखा है। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब आपको कुत्ता पालना चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, पक्षी पालना चाहिए या कोई और दूसरा एनिमल, राइट। वो राशि के हिसाब से पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। एक्चुअल में क्या है कि एक कनेक्शन बन जाता है हमारा पेट से, जी राइट। जी, सही बात। तो लाए फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट हो, फिर हमें उसे छोड़े, ये उस पेट के साथ भी अत्याचार है, राइट राइट। ठीक है ना। तो हम अगर अपनी राशि के हिसाब से हमें पता चल जाए कि हमारी राशि के हिसाब से हमें क्या पालना चाहिए, तो वो क्या है हमारे स्वभाव के साथ में मैच करेगा, जी। तो हमें बहुत इजी हो जाएगा उसे पालना। तो हमारे कभी दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये डिसअपॉइंटिंग है और हम इसे छोड़ के आ जाए। तो ये उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा और हमारे को भी एक घर के अंदर एक उनसे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, एक एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, जी। जिससे पेट्स बहुत हीलिंग का काम करते हैं। आप देखिए अब्रॉड के अंदर लोग ज़्यादातर वहाँ पर परिवार का कल्चर नहीं है, फैमिली का कल्चर नहीं है, लोग अकेले रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पेट्स बहुत पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में जानवरों से ज़्यादा वफादार कुछ नहीं है। सही बात है। और वो पता है हमारे खालीपन को भर देते हैं। राइट। हमारी लोनलीनेस होती है, हमारा पेट आता है हमारे पास, हम बिजी हो जाते हैं और हमारे दिमाग में अगर कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो हमारा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं वो। तो बिल्कुल पेट सही इतने जरूरी हैं, परंतु पेट सोच समझ कर पाले, अपनी राशि के अनुसार पाले। चलिए, ये काम भी आप ज्योतिष से पूछ कर ही करें। एक और चीज जो मुझे लगता है बहुत से लाखों लोगों के जहन में ये सवाल होगा, तो मुझे मौका मिला आज तो ये बात भी मैं ज्योतिष से पूछ ही लेता हूँ। हमारे घर में भी हमने देखा है कि इस बात को लेकर बहुत सख्ती है कि अगर बाल कटवाने हैं, नाखून काटने हैं, तो आप कुछ वार टालिए। मतलब मंगलवार को आपको बाल नहीं कटवाने हैं, दाढ़ी नहीं बनवानी है, नाखून नहीं काटने हैं, गुरुवार को आपको ऐसा नहीं करना है। ये क्यों है और इसके पीछे क्या धारणा है, या ये कितना स्ट्रांगली हमें फॉलो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखिए हमारे पहले हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ना बहुत लॉजिक के साथ सारे नियम बनाए थे ज्योतिष के अंदर। एस्ट्रोलॉजी भी हम फॉलो करते हैं और कुछ है ना सालों से, जैसे मैंने देखा है कि ये ना लेडीज जो हमारी बड़ी लेडीज हैं, जो मदर है, ग्रैंड मदर है, आपने देखा होगा कभी भी वो बिंदी के बिना रहती है। आजकल की यूथ का तो मैं नहीं कहूँगी, मॉडर्नाइजेशन का बिल्कुल जमाना है और लेडीज लगाना कम पसंद करती है, पर वो हमेशा बिंदी लगा के रखती थी, राइट। उस बिंदी का भी अपना एक लॉजिक था। हमारे हिंदू धर्म में हर चीज का एक लॉजिक है। इलॉजिकल काम हम कुछ भी नहीं करते हैं। बिंदी यहाँ पर लगती है, ज्ञान आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, उससे वो आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, जो कि महिलाओं को एक एनर्जी देता है। आप देखिए कि महिलाओं में हर तरह की शक्ति होती है। वो घर को संभालती हैं, वो वर्किंग भी रहती हैं, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपनी फैमिली को इकट्ठा करके रखती हैं। उनमें सहन शक्ति भी बहुत होती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो डोमिनेटिंग जेंट्स होते हैं और वो करते हैं डोमिनेट। अपने फ्रस्ट्रेशन घर पे आके कहाँ पर निकलती है? जो अपना सबसे अपना होता है तो लेडीज पर ही ज़्यादातर निकलती है। तो ये सब लेडीज में सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र जागृत होता है और उससे उनका सिक्स सेंस मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल जुड़ी हुई है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि तो मेरे प्रश्न पर आए उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। वी हैव अ लेडी विद द सेवेंथ सेंस। मतलब लेडी हैं, पावरफुल हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता भी है। ये एक सेवेंथ सेंस आपको और स्पेशल बनाता है। अब जवाब पर आते हैं। देखिए ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपके जो बड़े हैं वो हमेशा बोलते हैं कि इनको टालिए, ना तो दाढ़ी करनी चाहिए, ना नाखून कटवाने चाहिए जी, ठीक है। देखिए इसका आध्यात्मिक लॉजिक है कि उस समय ये जो टाइम पीरियड होते हैं, इस टाइम पीरियड पे हम अगर ये चीज़ करते हैं तो एक नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव हम पर अधिक होता है उस समय। तो वो नेगेटिव ग्रह हम पर इम्पैक्ट नहीं डाले, इसीलिए हम ये कार्य उस दिन ना करें तो वो ठीक रहेगा।
ठीक है, पर उसका आप मैं साइंटिफिक लॉजिक बताती हूँ, क्योंकि जी। आजकल की यूथ है वो हर चीज को लॉजिक से जोड़ती है, इसीलिए आपको मैं बताऊंगी कि ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है। ठीक है, अब हमने दाढ़ी सर के बाल कटवा लिए तो हमारे सर पे वो रेज आएगी और वो रेज हमारे सर को हार्म कर सकती है, जी। हमारे माइंड को हार्म कर सकती है। रेज है वो उस समय पड़ती है और उन दिनों पर ये कार्य नहीं करने चाहिए। ओके। ये हो गया साइंस का लॉजिक। और पौराणिक लॉजिक मैंने आपको बताया कि उस दिन क्या होता है, तामसिक शक्तियां कहते हैं इन दिनों पर ज्यादा रहती है। जैसे Okay. मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो मंगलवार मंगल ग्रह से रिलेटेड मानते हैं हम, ठीक है ना, तो उस समय हमें ना अग्रेशन ज्यादा रहता है। ओके। ठीक है, गुरुवार गुरु ग्रह एक ऐसा सौम्य ग्रह है कि अगर उस दिन हम ये कार्य करें तो गुरु के नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल जाता है। ओके। ठीक है ना, जो हमारी बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं, हमारे पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल सकते हैं, हमारे काम को शिथिलता दे सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें हर चीज से पॉजिटिविटी देते हैं, जी। हील करते हैं। शनिवार के दिन क्यों नहीं करना चाहिए, इससे शनि को और पावर मिल जाएगी, शनि अपनी तामसिक जो बैड इफेक्ट है उसको बढ़ा देगा और वो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लॉजिक से जुड़ी हुई है, इसीलिए जो बड़े कहते हैं उनको हमें मान लेना चाहिए। तो मतलब मंगल, गुरु और शनि को तो बाल ना ही कटवाएं। ना ही क्या कोई कटवाएं। और भी वार होता है नाखून और बाल हाँ, नहीं इसके कटवाने के लिए? अलावा मोस्टली लोग कहते हैं कि संडे के दिन भी नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि ये सूर्य का वार होता है ओके। और सूर्य देव का प्रकोप झेलना पड़ता है उस दिन। ठीक है ना, क्योंकि संडे है, सूर्य का वार गए तो सूर्य की रेस सीधी आएगी, डायरेक्ट आएगी, तो कहते हैं संडे के दिन भी ये काम ना करें। हालांकि वीकेंड होता है तो लोग तो ये सोचते हैं ज्यादातर लोग वीकेंड तो आया, संडे को ही जाते हैं। हाँ संडे को जाते हैं, पर अगर ऐसा ना करें तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा अच्छा है। तो हमने सोम मंगल बुध गुरु की बात कर ली, अब हम थोड़ा आषाढ़ और सावन की भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और सावन का महीना जब आता है तो शिव जी की पूजा की जाती है और उनके जो भक्त हैं उन्हें ज़बरदस्त तरीके से ध्याते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या सावन का महीना मतलब डेडिकेटेड है शिव जी के लिए, किसी और देवता की पूजा करना वर्जित है, या उस समय पूजा करने के अपने अलग लाभ होते हैं तो वो करनी चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए सावन का महीना, सबसे पहले तो आपको आपके इस प्रश्न का कि शिव जी को क्यों डेडिकेटेड है, हम शिव जी जी। की क्यों पूजा करते हैं, इसका एक रीजन है। सावन के महीने में क्या होता है कि उससे पहले आती है देवशयनी एकादशी। जी। भगवान विष्णु पर जगत का भार है, वो जगत का संचालन करते हैं। ठीक है, तब देवशयनी एकादशी आती है, तब वे शयन काल में चले जाते हैं। तब वो शयन काल में जाते हैं तो वो अपनी ड्यूटी शिव जी को देकर जाते हैं ओके। कि अब आप संभालो पूरे जगत का भार, हाँ। मैं शयन काल के लिए जा रहा हूँ और आप सावन के महीने में आप ही सभी के जगत के पालनहार रहेंगे, इसीलिए शिव जी की प्रधान रूप से पूजा आराधना होती है। ओके। अब देखिए सावन के महीने के और भी कई लॉजिक है। ये जी। सावन का महीना बड़ा विशेष है। सावन के महीने के मंगलवार का अपना इंपॉर्टेंस है। अच्छा। हाँ सावन के सोमवार का तो होता ही है। हाँ, आपको मतलब जानकर हैरानी होगी और काफी लोगों को नहीं पता होगा कि सावन के मंगलवार का अपना विशेष महत्व है। ओके। क्योंकि सावन के मंगलवार में अगर आप विशेष पूजा करते हैं, जिसे हम कहते हैं मंगला गौरी पूजा। ओके। मंगल ग्रह का कोई दोष होता है, जैसे मांगलिक दोष की वजह से कई जो बच्चे होते हैं जिनकी शादियों में डिले हो जाता है, जी। राइट, तो मंगला गौरी पूजा विशेष रूप से उनके लिए फायदेमंद होती है। या फिर किसी का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, ठीक है ना, ईगो क्लैश हो रहे हैं, तलाक जैसी नौबत आ गई है, तो आप मंगला गौरी पूजा करें। इवन मांगलिक नहीं भी है और आप मंगला गौरी पूजा करते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कहते हैं इसको। अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन स्त्रियां भी इस व्रत को करती है, और जो कवारे बच्चे वो तो मनवांछित वर पाना चाहेंगे, तो अपना बेस्ट लाइफ पार्टनर पाने के लिए मंगला गौरी पूजा सावन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सावन की एकादशियों का भी अपना विशेष महत्व है। भले ही भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं, परंतु भगवान विष्णु की विशेष कृपा का महीना भी कहते हैं इसको। ओके। सावन की एकादशियों का विशेष महत्व है। इसके अलावा देखिए सावन के कई लॉजिकल इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि सावन, ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल यानी धरती पर आते हैं, और ससुराल आए तब ससुराल वालों ने स्वागत किया उनका जलाभिषेक करके, क्योंकि शिव बेसिकली हम कहते हैं कि शिव को कि शिव जल है। जी। ठीक है, तो उनको जल से प्रसन्न किया,
वो बहुत प्रसन्न हो गए। तब से सावन महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। इसके अलावा सावन के महीने का इतना महत्व है क्योंकि इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था। ओके। और समुद्र मंथन में निकले विष को, हलाहल विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था, नीलकंठ कहलाए थे। इसीलिए सावन के महीने में महादेव की विशेष पूजा की जाती है। अगर भगवान शिव ने वो विष नहीं पिया होता तो क्या आज हम होते? सही बात। प्रलय आ चुका होता, जगत खत्म हो चुका होता और हम कहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो भगवान शिव ने हमारी रक्षा की है। इसीलिए हम सावन के महीने में उनका आभार प्रकट करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। सावन का महीना हर तरीके से बेस्ट महीना कहते हैं। और शिव तो देवों के देव महादेव हैं। शिव आदि अनंत है। वो, उनका कोई न तो छोर है न उनका अंत है। ठीक है, वो किसी भी नियम के बाध्य नहीं है, परंतु वे हर नियम का सम्मान करते हैं। वो नियम के बनाने वाले हैं, नियम को बनाने वाले हैं। एक बिल पत्र से महादेव को प्रसन्न कर दिया जाता है। कष्टों के निवारण के लिए महादेव का जाप किया जाता है। सावन का महीना, आपको एक और चीज बताऊं कि अगर आपको बहुत रोग है, आपको कोई बड़ी भयंकर बीमारी है, आप पूरे सावन महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, बड़ा से बड़ा असाध्य रोग टल जाएगा। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि सावन के महीने में ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को उत्पन्न किया था और शिव की कृपा से यमराज को भी परास्त कर दिया था। ओके। इसीलिए सावन के महीने में अगर आप असाध्य रोग से ग्रसित है तो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। कैसा भी रोग होगा वो जरूर कटेगा। वंडरफुल। तो मतलब सावन के महीने में शिव आराधना तो करनी ही है, और प्रकृति स्वयं बारिश जब होती है तो जलाभिषेक करती है शिव जी का। हाँ। तो जब प्रकृति कर रही है तो हमें तो करना हमें ही तो चाहिए। करना ही है। और देखिए Right. सावन के महीने में हमारे संस्थान में लगभग मैं 4-5 साल से हमारे संस्थान में सावन के महीने की पूजा करती हूँ। ओके। हमारे जो YouTube परिवार है, सोशल मीडिया परिवार है, जी। जो हमारे क्लाइंट है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी मैं निमित्त खुद बैठती हूँ और मैं सावन के महीने में भगवान शिव का ये अनुष्ठान करती हूँ और इस अनुष्ठान से काफ़ी लोग जुड़ते हैं। ओके। इस बार भी हमारे संस्थान में ये पूजा जरूर होगी। और मेरे तो ऐसा है ना कि सावन का महीना अपने आप में शिव की कृपा हमें अपने आप ही अंदर महसूस होने लगती है। Right. आपने कभी देखा है सावन के महीने में कोई भी उदास देखा है किसी भी व्यक्ति को? पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सब हर्षित होते हैं। राइट। सब खुश होते हैं। हमारे यहाँ बारिश होती है, हम खुश होते हैं। सावन के महीने में बरसात होगी, मौसम प्लीजेंट हो जाता है। पशु पक्षियों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा होता है। Right. और पेड़ पौधे तो सावन के महीने में अमृत वर्षा से और जी जाते हैं, उन्हें जीवन दान मिलता है। राइट। इसीलिए सावन का महीना तो हर तरीके से बेस्ट है। इसीलिए सावन के महीने में आपको शिव रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। और अगर आप ना कर सके तो हमारे संस्थान में संपर्क करें। बिल्कुल। अब हमने बहुत सारी चीज़ों पर जिक्र किया है, मुझे लगता है अब कुछ ग्रहों के बारे में भी बात होनी चाहिए। और एक आम धारणा, आज ज़्यादातर सवाल जो हमने आपसे किए हैं वो आम धारणा से जुड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में होते हैं, जिनके आज से पहले तक उन्हें जवाब नहीं मिले थे। आज मुझे लगता है कि वो सारे जवाब आप तक पहुंच रहे हैं। तो एक आम धारणा मैं कहूँगा, या लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि कुछ ग्रह ऐसे जिनसे उन्हें बहुत डर लगता है। जैसे मैं बात करूँ राहु केतु की बात कर लें, हम शनि की बात कर लें, हम चंद्रमा की बात कर लें, तो क्या वाकई इनसे डरना चाहिए? देखिए, चंद्रमा डरने वाला ग्रह है ही नहीं। ग्रहों में सबसे सौम्य है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जब बिगड़ जाता है व्यक्ति की कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा है मन, माता और मस्तिष्क का कारक ग्रह। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आप सोचिए कि आपके दिल और दिमाग में जंग होने लग गई। मानसिक रूप से हम परेशान हैं। हमारे को जीवन में कुछ भी कर लिया शांति है ही नहीं। हमारा फोकस हट जाता है, सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अकेलापन, ये सब चंद्रमा के बैड इफेक्ट है। ठीक है ना। पर चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है, सबसे जल्दी पीड़ित हो जाता है। जैसे शनि साथ बैठा तो शनि चंद्र का विषयोग बन गया, राहु के साथ बैठा, केतु के साथ बैठा तो ग्रहण योग बना लिया। तो चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह माना जाता है और वो इसीलिए इतनी जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाता है। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई क्रूर ग्रह है तो पाप प्रति योग बन गया। चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके आगे वाले हाउस में और पीछे वाले हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, केमुंद्रम दोष हो गया। तो चंद्रमा बहुत जल्दी इफेक्ट में आ जाता है क्योंकि वो सबसे सौम्य ग्रह। इसीलिए
चंद्रमा के बारे में लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। और मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में 90% कुंडलियों में केमुंद्रम दोष या पापकृति योग होता है, चंद्रमा बिगड़ा हुआ होता है। तो आप देख लीजिए कि आपने कब, मतलब बहुत कम लोग ऐसे देखे होंगे जो हंसते मुस्कुराते दिखते हैं। हम हंसने के लिए एक्सरसाइज करते हैं जाके गार्डन में, और आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं। लोग हंसना भूल गए क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा डिस्टर्ब है, इसीलिए वो बहुत स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं। हाँ, चंद्रमा वाले लोग भावुक भी होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन दिनों में देखिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं में होगा। आपने देखे होंगे पूर्णिमा के दिन एक्सीडेंट भी, रोड एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी इसी वजह से होता है। चंद्रमा पूर्ण कलाओं में होता है, व्यक्ति का मन चंचल होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन सामने नहीं है, दिमाग कहीं और चल रहा है और कहीं और से टकरा गए और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। अब जैसे अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन चंद्र की किरणें ही नहीं पड़ती। चंद्रमा की किरणें बड़ी सौम्य होती है, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, तो तामसिक शक्तियां बढ़ जाएगी। तो जिनका चंद्रमा ऑलरेडी डिस्टर्ब है, जैसे कोई आपने मानसिक रोगी भी देखे होंगे जो मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त होते हैं, तो ऐसे रोगियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। या फिर किसी को लगता है कि मेरा हार्ट कमज़ोर है, या मैं बहुत कमज़ोर हूँ दिल का हूँ, या बहुत ज़्यादा भावुक है, इमोशनल है, तो उनको भी उस दिन थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। राइट। आज वैसे हमारा पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ये एक आखिरी सवाल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी की लाइफ से जुड़ा है। और मैंने इस बारे में बहुत से वीडियोस देखे हैं, बहुत से जतन उपाय सुनते हैं, हम देखते हैं, और वो है कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, ये सवाल हर आम से जुड़ा है, जिसकी लाइफ में क्राइसिस नहीं है उससे भी जुड़ा है। तो मैंने देखे उपाय बताते हैं लोग कि अगर आप पर बहुत कर्जा हो गया है, पैसा कहीं रुका हुआ है, या क्राइसिस चल रही है, तो आप ये तरीका अपनाइए। एक वो ग्रीन कलर का पेन लीजिए, यहाँ पे कुछ नंबर लिखिए, ये मिट जाए तो दोबारा लिखिए, तो इससे आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा। अचानक से पैसा इतना आ जाएगा कि जितना आपने इमेजिन नहीं किया होगा। तो इस तरह के उपाय भी काफ़ी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो राहुल जी, मैं किसी की विद्या पर नहीं जा रही हूँ, सब अपनी अपनी विद्या, अपना अपना ज्ञान लेकर बैठे हैं, और सबका अपना अपना तरीका है, नजरिया है देखने का जी। तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नंबर्स का ज्ञान देके और ये ग्रीन पेन वाला किया है जी। पर बेसिकली मैं कुंडली में बिलीव करती हूँ, ठीक है, वैदिक ज्योतिष में बिलीव करती हूँ। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, मैं उनमें बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही उपाय बताती हूँ जो हमारे देवी देवताओं से, मंत्रों से, जो हमारी पूजा से, इनसे जुड़े हुए हो, वही उपाय मुझे लगता है सबसे कारगर होते हैं। जैसे क्या होता है कि ऋण हरता, आपने गणेश स्तोत्रम सुना होगा कि ऋण हरता गणेश स्तोत्रम होता है जी, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर बहुत ऋण है, ठीक है, आप ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हुए गणपति जी पर साबुत मूंग चढ़ाइए जी। कैसी भी समस्या होगी, आपको कैसा भी ऋण होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक देवता को प्रसन्न करने का, उनका आभार व्यक्त करने का, उस ग्रह के दोष से मुक्ति का एक सटीक उपाय है। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ। ये जो नंबर्स है, ग्रीन पेन से लिखा वगैरह, वो उनकी विद्या है, मैं उनका वो नहीं कहूँगी। पर ये देखना, ये आज ट्रेंडिंग में है, कल खत्म हो जाएगा, परसों। पर ये जो उपाय हैं देवताओं से जुड़े हुए हैं, या जो हमारे शास्त्रों में ये सब उपाय लिखे हुए हैं, ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ हम नहीं कहते, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये लॉजिकल है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और क्या होता है कि जैसे ये पाठ है, तो इससे क्या हमारे उस ग्रह के, प्लेनेट के दुष्प्रभाव को कम किया जाएगा उस मंत्र के, उस पाठ के करने से, और एक पॉजिटिविटी बनेगी जो आपके, देखिए बेसिकली ऋण तो आपको ही चुकाना है, राइट। ऊपर से देवता तो उठ के आएंगे नहीं, या कोई भी उपाय करेंगे पर प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं। पर ये जो उपाय है ना, ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने का, नेगेटिविटी, ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने का और पॉजिटिव हीलिंग का काम करते हैं। और उस वजह से हमारे को नए आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में, कि अब हम कैसे इससे निकल सकते हैं, और हम कुछ नया सोचते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, एफर्ट्स को बढ़ाते हैं, और बेसिकली लक्ष्मी आएगी तो आप अपना ऋण भी चुका देंगे, राइट। तो ये सब चीजें जुड़ी हमसे ही है, पर इन चीजों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जो हम ये उपाय करते हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, वो हमें अंदर से इतना पावरफुल बना देते हैं
कि हम उन समस्याओं से लड़ सकें और इन्हें दूर कर सफलता प्राप्त कर सकें। राइट। वेल, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जिसपे सवालों का कोई अंत ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज का हमारा पॉडकास्ट जो है, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है। हमने बहुत सारे विषयों पर हालांकि चर्चा की है। अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल हो, किसी विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके आज के इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और उनके लिए भी है जो नहीं रखते हैं, और उन्हें क्यों रखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे उनके जहन में जो सवाल थे, उनके जवाब आपको मिले ही होंगे। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, और इसे करीब से अगर आप समझना चाहते हैं तो निधि श्रीमाली जी से आप संपर्क कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए और उनके इंस्टा हैंडल के ज़रिए। निधि जी, बहुत शुक्रिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आज आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें जो मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं हो रही थी उसके लिए आपने समय निकाला, इस विश्वास के साथ कि बहुत सारे और सवालों के साथ फिर से आपसे मुखातिब होंगे। एक बार फिर आभार आपका। अरे बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, और मैं भी चाहूँगी कि हम ऐसे ही जुड़ते रहें, और एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट के जरिए क्या है, यूथ थोड़ा सा अवेयर हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़े, ये मैं चाहती हूँ। तो आज इसकी शुरुआत हमने कर ही दी है। हमारा मकसद ज्ञान देना नहीं है, हमारा मकसद है आपको समझाना और एस्ट्रोलॉजी का सही महत्व बताना। इसी के साथ मैं आरजे राहुल और निधि श्रीमाली जी भी आपसे चाहते हैं इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया।